वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों, आप सबको पता है कि पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा बेटा, अगर आपको याद है, केसी के बारे में हमने पढ़ा, केपी के बारे में हमने पढ़ा, इनके बीच क्या रिलेशन है उसको भी हमने देखा बेटा। तो आज हम एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं बेटा यू राइट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की क्या क्या फीचर्स है, मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किस पे डिपेंड करता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किस पे डिपेंड नहीं करता है, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमें कौन सी इंफॉर्मेशन देता है बेटा, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मींस आइदर केसी और केपी। एम आई राइट? ओके बेटा, पहली प्रॉपर्टी हमारे पास ये है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की पहली प्रॉपर्टी हमारे पास ये है बेटा, यू राइट। मैं यहां पे लिखूंगा, if a reaction having, ध्यान से सुनना, अच्छी तरह से सुनना, having equilibrium constant Kc, अगर किसी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc है, अगर मैंने इसको रिवर्स किया, अगर इस रिएक्शन को मैंने रिवर्स किया, देन जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा बेटा, देन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इनवर्सड। बेटा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसका इनवर्स होगा। लेट मी हैव एग्जांपल। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास रिएक्शन है H2Cl2 गिव्स ट्वाइस HCl, मान लो इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc है। सही बात है? ओके आपको पता है बेटा Kc किसके बराबर होगा? बोलो Kc किसके बराबर होगा? Kc विल बी इक्वल टू कंसेंट्रेशन ऑफ HCl, कंसेंट्रेशन ऑफ HCl रेज टू पावर 2 डिवाइडेड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ H2 एंड कंसेंट्रेशन ऑफ Cl2। तो ये कहता है अगर आपने इस रिएक्शन को रिवर्स किया, मतलब अगर मैंने रिएक्टेंट को लिखा प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट को लिखा रिएक्टेंट में, तो यहां पर मैं लिखूंगा बेटा इफ रिएक्शन इज रिवर्स्ड। अगर मेरे प्यारे बच्चों मैंने रिएक्शन को रिवर्स किया, मतलब अगर मैंने लिखा ट्वाइस HCl गिव्स H2 प्लस Cl2, अब इस रिएक्शन का जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा, मतलब इसका नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K' होगा, वो किसके बराबर होगा? K' विल बी इक्वल टू इनवर्स ऑफ इनिशियल, मतलब 1/Kc, दैट विल बी इक्वल टू इनवर्स ऑफ इनिशियल। आपको मेरी बात समझ आई बेटा? मैं फिर से बता दूं कि अगर आपके पास एक केमिकल रिएक्शन है जिसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बेटा Kc है, अगर आपने इस रिएक्शन को रिवर्स किया, जो इस नई रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा K', दैट विल बी इक्वल टू इनवर्स ऑफ फर्स्ट। एम आई राइट? देखो बेटा कैसे, देखो बेटा, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऊपर मैंने लिखा HCl, नीचे मैंने लिखा H2 एंड Cl2। मुझे बता बेटा K' किसके बराबर होगा? K' किसके बराबर होगा? ऊपर मुझे लिखना है H2 और यहां मुझे लिखना है Cl2, नीचे मुझे लिखना है HCl रेज्ड टू पावर 2। देखो बेटा हो गया ना इनवर्स, यहां ऊपर HCl है, यहां नीचे HCl है, यहां नीचे H2Cl2 है, यहां ऊपर H2Cl2 है। तो इन शॉर्ट आपको याद रखना है, अगर आपके पास कोई केमिकल रिएक्शन है जिसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc है, अगर आपने उस रिएक्शन को रिवर्स किया, जो आपकी नई रिएक्शन है, उस नई रिएक्शन का जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K' है,
दैट विल बी इक्वल टू इनवर्स ऑफ इनिशियल। इस पे मैं एक क्वेश्चन आपको रखता हूं बेटा, इस पे मैं एक क्वेश्चन आपको रखता हूं। लेट मी हैव अ क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास क्वेश्चन है, अगर मेरे पास रिएक्शन है N2 प्लस 3 टाइम्स H2 गिव्स ट्वाइस NH3, अगर इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc 49 है, तो मुझे बताओ, बोलो इस रिएक्शन का ट्वाइस NH3 गिव्स N2 प्लस 3 टाइम्स H2, आपको बोलना है इस रिएक्शन का K' किसके बराबर होगा। सर आपने किया क्या बेटा, आपने क्या किया, आपने इस रिएक्शन को इनवर्स किया, रिवर्स किया। तो इसका जो इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K' होगा, दैट विल बी इक्वल टू इनवर्स ऑफ फर्स्ट, दैट विल बी इक्वल टू 1/49। एम आई राइट। चलो बेटा, ये था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का बेटा पहला फीचर। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का प्यारे बच्चों हम पढ़ेंगे फीचर नंबर 2। ध्यान से सुनना, फीचर नंबर 2, ध्यान से सुनना। अगर इफ अ रिएक्शन, ध्यान से सुनना बेटा, हैविंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, having equilibrium constant is multiplied by n। ध्यान से सुनना बेटा, अगर मेरे पास कोई केमिकल रिएक्शन है जिसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बेटा Kc है, अगर मैंने उस रिएक्शन को मल्टीपल किया n से, तो मुझे बोलना है नई रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और पुरानी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इनके बीच क्या रिलेशन है। फॉर एग्जांपल मेरे पास रिएक्शन है A प्लस बी गिव्स C प्लस डी। मान लो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ C मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ D डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ A मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ B। यह है इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब मैंने क्या किया बेटा, अब मैंने इफ रिएक्शन इज मल्टीप्लाइड बाय n, अगर मैंने इस रिएक्शन को मल्टीपल किया n से, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा Na प्लस Nb गिव्स NC प्लस ND मिलेगा ना। बोलो इस नई रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K' किसके बराबर होगा, दैट विल बी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ C रेज्ड टू पावर n, कंसंट्रेशन ऑफ D रेज्ड टू पावर n स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ A रेज्ड टू पावर n, कंसंट्रेशन ऑफ B रेज्ड टू पावर n। एम आई राइट। चलो बेटा आगे ध्यान से सुनना। कैन आई राइट K' इज इक्वल टू, बेटा सब पे पावर n है, कैन आई राइट कंसंट्रेशन ऑफ C मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ D डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ A मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ B होल पावर n। कैन आई राइट, यस आई कैन राइट। चलो बेटा इसके बाद मुझे बताओ कंसंट्रेशन ऑफ C D A B किसके बराबर है, Kc के बराबर। तो कैन आई से दैट K' इज इक्वल टू Kc रेज टू पावर n, दिस इज द रिलेशन। तो याद रखना बेटा, अगर आपके पास कोई केमिकल रिएक्शन है जिसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc है, अगर आपने उस रिएक्शन को मल्टीपल किया n से, जो आपका नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मिलेगा K', दैट विल बी इक्वल टू Kc इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ इनिशियल रेज टू पावर दैट n जो आपने मल्टीपल किया। फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरे पास ये रिएक्शन है बेटा, मान लो, ध्यान से सुनना, मान लो मेरे पास एक रिएक्शन है A प्लस बी गिव्स C प्लस D।
मान लो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc है, ठीक है। अगर मैंने रिएक्शन को, इफ रिएक्शन इज मल्टीप्लाइड बाई 2, अगर मैंने रिएक्शन को मल्टीपल किया 2 से बेटा, तो आपको मिलेगा ट्वाइस ए प्लस 2 टाइम्स बी गिव्स ट्वाइस सी प्लस 2 टाइम्स डी। अब इस रिएक्शन का जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा K डैश सी, दैट विल बी इक्वल टू इनिशियल का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc रेज टू पावर n, n मीन्स रेज टू पावर 2। एम आई राइट? सही बात है। अगर इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 4 होता तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K डैश सी किसके बराबर होता? 4 रेज टू पावर 2। अगर इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 3 होता तो इस रिएक्शन का जो नई वाली रिएक्शन है K डैश सी किसके बराबर होगा? 3 रेज टू पावर 2। बेटा अगर आपने मल्टीपल 3 से किया तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K डैश सी किसके बराबर होगा? Kc रेज टू पावर 3। अगर आपने मल्टीपल 4 से किया, Kc रेज टू पावर 4। अगर आपने मल्टीपल 1/2 से किया तो Kc रेज टू पावर 1/2। एम आई राइट? चलो बेटा मैं फिर से बता दूं, अगर आपके पास कोई केमिकल रिएक्शन है जिसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बेटा Kc है, अगर आपने उस रिएक्शन को मल्टीपल किया किसी नंबर से, n से या 2 से, तो जो नई रिएक्शन आपको मिलेगी बेटा, उस नई रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K डैश सी होगा, दैट विल बी इक्वल टू Kc, पहली रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रेज टू पावर n, n मीन जो आपने मल्टीपल किया। एम आई राइट? मान लो यहां पर मैं एक क्वेश्चन आपको रखता हूं बेटा, मान लो यहां पर मैं एक क्वेश्चन आपको रखता हूं, इसी कैरेक्टरिस्टिक नंबर 2 पे आपको मैं बेटा एक क्वेश्चन रखता हूं। मान लो मेरे पास रिएक्शन है A प्लस बी गिव C प्लस डी। आई हैव अ रिएक्शन। मान लो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मेरे पास 2 है, ठीक। देखो बेटा फाइंड द, इसने मुझे सवाल बोला है फाइंड द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ, इसने मुझे सवाल बोला है कि आपको बोलना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ व्हाट? 3 टाइम्स A प्लस 3 टाइम्स B गिव्स 3 टाइम्स C प्लस 3 टाइम्स D। आपको मैंने समझाया है बेटा, अगर ये जो रिएक्शन है, अगर इस रिएक्शन को आप मल्टीपल करोगे, हमने मल्टीपल किस नंबर से किया है? 3 से। तो इस रिएक्शन का जो दूसरी रिएक्शन है K डैश सी, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसके बराबर होगा? इनिशियल का Kc रेज टू पावर n, और वी कैन से दैट K डैश सी इज इक्वल टू Kc किसके बराबर है? 2 रेज टू पावर n, n मीन जो आपने मल्टीपल किया 3, तो आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K डैश सी किसके बराबर निकला? 8 के बराबर। एम आई राइट? चलो बेटा फीचर नंबर 3, फीचर नंबर 3 ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, अच्छी तरह से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। फीचर नंबर 3, तीसरा फीचर क्या है? इफ अ रिएक्शन हैविंग, ध्यान से सुनना, हैविंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc, अगर किसी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बेटा Kc है, अगर मैंने इसको इज डिवाइडेड बाई, अब अगर मैंने इसको डिवाइड किया n से, अब अगर मैंने इसको डिवाइड किया व्हाट? n से, ध्यान से सुनना, मेरे पास एक रिएक्शन है A प्लस बी गिव्स C प्लस डी। प्यारे बच्चों इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc है। अब ये मुझे सवाल, पहले फीचर में ये सवाल बोलता था, अगर आपके पास रिएक्शन है जिसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc है, अगर आपने इस रिएक्शन को रिवर्स किया, जो आपका नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बनेगा दैट विल बी इनवर्स ऑफ फर्स्ट। एम आई राइट? उसके बाद दूसरा फीचर इसने कहा, अगर आपके पास केमिकल रिएक्शन है जिसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc है, अगर आपने इस रिएक्शन को मल्टीपल किया n फैक्टर से, n से, तो जो ये नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको मिलेगा K डैश सी, दैट विल बी इक्वल टू Kc रेज टू पावर n। ठीक है ना?
इसके बाद अब तीसरा फैक्टर ये बोलता है अगर आपके पास एक रिएक्शन है जिसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc है, अगर आपने इसको डिवाइड किया n से, फॉर एग्जांपल मान लो इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc किसके बराबर है, कंसंट्रेशन ऑफ C कंसंट्रेशन ऑफ D डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ A कंसंट्रेशन ऑफ B। एम आई राइट? चलो बेटा मुझे बताओ, कैन आई से दैट अगर मैंने इसको डिवाइड किया n से तो ये बनेगा बेटा 1/n A, मतलब डिवाइड n से किया मतलब 1/n A या A/n, ठीक, प्लस 1/n B गिव्स शाबाश 1/n C प्लस 1/n D। ये माने बेटा n से इसको डिवाइड किया। बोलो बेटा इसका नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K' किसके बराबर होगा? दैट विल बी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ C रेज टू पावर 1/n कंसंट्रेशन ऑफ D रेज टू पावर 1/n डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ A रेज टू पावर 1/n कंसंट्रेशन ऑफ B रेज टू पावर 1/n। एम आई राइट? तो कैन आई राइट K' विल बी इक्वल टू, बेटा देखो बेटा सब पे पावर 1/n है, तो कैन आई राइट कंसंट्रेशन ऑफ C कंसंट्रेशन ऑफ D डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ A कंसंट्रेशन ऑफ B होल पावर 1/n। यस आई कैन राइट, कैन आई राइट K' विल बी इक्वल टू, इसके बदले में लिखूंगा Kc, कैन आई राइट Kc रेज टू पावर 1/n। तो इसका मतलब यह है बेटा अगर आपने किसी रिएक्शन को मल्टीपल किया n से तो उस नई रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा K' दैट विल बी इक्वल टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ इनिशियल मतलब Kc रेज टू पावर 1/n मीन जो आपने मल्टीपल किया उसका इनवर्स 1/n। फॉर एग्जाम्पल मान लो हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन है बेटा, मान लो हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन है A प्लस B गिव्स C प्लस D। मान लो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc है। अगर मैंने, याद रखना बेटा, अगर मैंने रिएक्शन को डिवाइड किया 2 से तो रिएक्शन क्या बनेगी? रिएक्शन बनेगी 1/2A प्लस 1/2B गिव्स 1/2C प्लस 1/2D। एम आई राइट? बोलो बेटा इस नई रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K' किसके बराबर होगा? दैट विल बी इक्वल टू Kc इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट रेज टू पावर 1/2, or we can say that it is equal to root of Kc raised to power 1/2 means root of Kc। कैन आई राइट? समझ आए ना बात? ठीक है बेटा, चलो बेटा मैं यहां पर आपको दूंगा, या अगर आपने डिवाइड 3 से किया तो यहां आएगा बेटा इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K' विल बी इक्वल टू Kc रेज टू पावर 1/3। अगर आपने डिवाइड 4 से किया रेज टू पावर 1/4, अगर आपने डिवाइड 2/3 से किया रेज टू पावर 2/3। सही है ना? चलो मान लो हमारे पास एक क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन है, शाबाश, क्वेश्चन आपके पास है बेटा, इफ Kc ऑफ A प्लस B गिव्स C प्लस D इज 4, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसने बोला है बेटा 4 है, ठीक, देन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ, इसने कहा बोलो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा? 1/4A, बोलो मैंने मल्टीपल किया या डिवाइड किया? डिवाइड 4 से किया, मल्टीपल भी किया, मल्टीपल 1/4 से किया, समझ आया ना बात? प्लस 1/4B gives 1/4C plus 1/4D।
तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसके बराबर है? के डैश सी। अरे वो किसके बराबर होगा बेटा? वो होगा इनिशियल का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी है, के सी रेज टू पावर 1/n, और वी कैन से दैट के सी इज व्हाट? 4 raised to power 1/2, that is equal to root of 4, that is equal to 2. K dash C किसके बराबर निकला? 2 के बराबर। Am I right? ये कुछ फीचर्स आपको मैंने बोले बेटा, इसके और भी फीचर्स है, वो हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। इसके और फीचर है बेटा, अच्छी तरह से गौर से मेरी बात सुनना। ये इक्विलिब्रियम चैप्टर जो है ऑनलाइन मैंने इसका केमिकल इक्विलिब्रियम वाला पार्ट सारा कंप्लीट किया है। आई होप दैट आपने अपनी नोटबुक को अच्छी तरह से कंप्लीट किया होगा बेटा। ऑनलाइन में इसको मैंने केमिकल इक्विलिब्रियम मैंने सारा खत्म किया। लेचर लेयर प्रिंसिपल आज ही मैंने कंप्लीट किया बेटा। तो आप पेंडिंग वीडियो जो है वो आपको मिलेंगे बेटा। तो इक्विलिब्रियम बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको अच्छी तरह से पढ़ना, क्योंकि एंट्रेंस में कम से कम 4 क्वेश्चंस इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। बेस्ट ऑफ